Hello, bachcho. Let's read out a question first. A small pond of depth 3.5 deep is exposed to a cold winter with outside temperature of 263 Kelvin. एक छोटा सा टुकड़ा है, ठीक है ना। ऑब्वियसली आइस का टुकड़ा होगा। सो जो कि 0.5 मीटर डीप है, एक्सपोज किया जाता है कोल्ड विंटर में, जिसका आउटसाइड टेम्परेचर 263 केल्विन के इक्वल है। थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ आइस वो कितनी है, के इक्वल्स टू 2.2 वैट पर मोल पर केल्विन। सो जो लैटेंट हीट है L इक्वल्स 3.4 इंटू 10⁵ जूल पर केजी है, एंड डेंसिटी रो 0.9 इंटू 10⁵ किलो केजी पर मीटर क्यूब के इक्वल है। वी हैव टू टेक द टेम्परेचर ऑफ द आइस पॉन्ड जो है टू बी 273 केल्विन। द टाइम टेकन फॉर द होल पॉन्ड टू बी फ्रीज इज अबाउट। सो जो भी वो बूंद है, ठीक है ना, उसको पूरी तरीके से फ्रीज होने के लिए कितना टाइम लग रहा होगा, या फिर वो जो भी आइस का टुकड़ा है, जो भी पीस है, उसको पूरी तरीके से फ्रीज होने के लिए कितना वक्त लगेगा, टाइम लगेगा, वो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करके बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से। बट बिफोर ऑफ लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो हीट H is given by K times of A इंटू में T1 माइनस का T2 डिवाइडेड बाय L, जहाँ पर के थर्मल कंडक्टिविटी को इंडिकेट करता है A एरिया, T1 माइनस T2 ऑब्वियसली इनिशियल माइनस फाइनल टेम्परेचर, L लैटेंट हीट और H हीट को डिनोट करता है। सो इसी कॉन्सेप्ट का हमें यहाँ पर यूज़ करना है। सो लेट्स सपोज कि ये कोई वो पॉन्ड, ठीक है ना, वो कोई पीस होगा। सो इस पीस की जो डेप्थ है उसको हम x मान लेते हैं। आउटसाइड टेम्परेचर 273, सॉरी ये तो इस पीस के लिए है, और जो आउटसाइड का टेम्परेचर है वो 263 केल्विन की इक्वल है, राइट। सो यहाँ से अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट H इज इक्वल्स टू के ए इंटू T1 माइनस में T2 डिवाइडेड बाय L हो जाएगा। और ये किसके इक्वल होगा, this should be equals to the L times of the rate of change of the volume, rate of change of mass की equal, okay, L into d by dt of rho into ax। so इसको हमने कैसे लिखा, because if you remember mass is equals to density into volume, और वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ। सो इसको हम सिंपली बोल सकते हैं कि रो इंटू एरिया इंटू लेंथ की इक्वल। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो लेंथ है वो तो x के इक्वल है। सो इस केस के अकॉर्डिंग इसको हम लिख सकते हैं के ए टाइम्स ऑफ T1 माइनस का T2 डिवाइडेड बाय L हो जाएगा x के इक्वल। ओके सॉरी, यहाँ पर ये जो L था ये बेसिकली लेंथ को इंडिकेट कर रहा था, नॉट द लैटेंट हीट। ओके, दिस वाज लेंथ हियर, सो दिस विल बी इक्वल्स टू, और यहाँ पर ये जो L है वो लैटेंट हीट को इंडिकेट कर रहा है। ओके, सो डू रिमेंबर दिस। इनटू में डी बाई डी टी, ठीक है, ए को बाहर निकाल लेंगे क्योंकि ए इज कांस्टेंट हियर, ठीक है, और जो रो है उसको भी हम बाहर निकाल लेंगे, वो भी कांस्टेंट है। तो चेंज क्या हो रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है एक्स, ठीक। सो इसके अकॉर्डिंग यदि मैं देखूँ तो ए से ए हो गया, यहाँ से कैंसिल आउट, के टाइम्स ऑफ नॉट T1 माइनस का T2। सो ये कैसे होगा, सो T1 हो गया 273 माइनस में T2 हो गया 263 डिवाइडेड बाय x, दिस इज इक्वल्स टू L इंटू रो डी एक्स बाय डी टी हो जाएगा। सो ये हो जाएगा 10 टाइम्स ऑफ के, while we separate the x and t terms, so x times of dx, this will be equals to, ये 273 माइनस 263 10 बन जाएगा। सो ये हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 2.2 टाइम्स ऑफ डी टी, और डिविडेंड में क्या चल रहा होगा हमारा 3.4 इंटू 10⁵ मल्टीप्लाई बाय 0.9 इंटू 10⁵ 3, यानी कि मैंने यहाँ पर जो L का वैल्यू है वो और डेंसिटी रो 0.9 इंटू 10⁻³ उसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया है बस, ठीक है, और साथ साथ के का वैल्यू 2.2 यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किए। अब हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं ऑन बोथ साइड,
विथ इनिशियल एंड फाइनल लिमिट्स। सो यहाँ पर इनिशियल तो 0 होगा, अब फाइनल लिमिट्स क्या होंगी 0.5, क्योंकि देखिए इसकी जो डेप्थ है वो 0.5 मीटर हमें दे रखी है। सो इनिशियल 0 होगा, अब फाइनल मान लेते हैं कि भाई 0.5 है। x इंटू डी एक्स, दिस विल बी इक्वल्स टू इनिशियल टाइम लग रहा होगा 0, फाइनल टाइम मान लेते हैं 2t के बराबर। ना 10 मल्टीप्लाई बाय 2.2 कितना हो जाएगा 22, और डिविडेंड में हमारे पास चल रहा था 3.4 इंटू 10⁸ मल्टीप्लाई बाय 0.9 हो जाएगा, ठीक है। एंड दिस विल बी हियर डी टी। सो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये तो हो गया एक्स स्क्वायर बाय 2, एंड द लिमिट्स विल गो फ्रॉम 0 to 0.5, that would be equals to 22 divided by 3.4 into 10⁸ multiplied by 0.9, और यहाँ पर t सब्स्टिट्यूट करने पर t माइनस का 0 यानी कि t हो जाएगा। सो यहाँ से t का वैल्यू विल बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा। सो यहाँ से देखिए मैं x का वैल्यू 0.5 रखूंगा, 0 रखूंगा तो 0 हो जाएगा, तो लोअर लिमिट रखने का जरूरत नहीं है, हम सिर्फ 0.5 उसका होल स्क्वायर इस तरीके से रख रहे हैं, ठीक है। बाकी 3.4 ऊपर चला जाएगा, 3.4 इंटू 10⁸ मल्टीप्लाई बाय 0.9, राइट, डिवाइडेड में 22 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई बाय ये वाला 2, ठीक। सो जब आप इसको सॉल्व करेंगे सो टी का वैल्यू निकल के आएगा नियर अबाउट 1.7386 इंटू 10⁶ सेकंड की इक्वल। अब ये सेकंड में है, इसको नंबर ऑफ डेज में कन्वर्ट करने के लिए यदि मैं बात करूं 1 डे की, सो एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, इन 1 आवर 60 मिनट होते हैं, एक मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं 60 सेकंड। सो इससे हमें इसको डिवाइड कर देना होगा। सो टी इन डेज, ठीक है, टाइम इन डेज कितना हो जाएगा 1.7386 मल्टीप्लाई बाय 10⁶ डिवाइडेड बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60। सो नियर अबाउट ये कितना निकल के आएगा 20.123 के इक्वल। सो इसको हम अप्रोक्सीमेट करके 20 डेज लिख सकते हैं। सो देखिए उसको पूरी तरीके से फ्रीज होने के लिए कितना दिन लगेगा 20 डेज। सो ये हो गया हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग द कांसेप्ट ऑफ हीट्स एंड let us take the option. So option A will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.